अर्थात मां का घर। लगभग 100 मीटर ऊंचे उत्तुंग शिखर पर आदिशक्ति मां शारदा का पुण्य धाम। पूर्व में भांडेर पर्वतमाला का किलानुमा घेरा, और पश्चिम में कैमूर पर्वत का चट्टानी ढलमा विस्तार। मध्य में पुराणों में वर्णित उत्तराभिमुख तमसा नदी की घाटी। यहां जो भी आया मां का उपासक हो गया। उपासना के भी अपने अपने विधि विधान। सामान्य जन मां के चरणों में पुष्पांजलि देते हैं, तो बाबा अलाउद्दीन खां ड्योढ़ी पर बैठ संगीत की स्वरांजलि अर्पित करते हैं। एक दूसरा भक्त आता है मां के शिखर धाम के सम्मुख दूर पहाड़ी पर अपना उद्योग नगर बनाता है, और वहीं दूर से ही मां का अनवरत दर्शन करते हुए अपनी उद्योगांजलि प्रदान करता है। यही उद्योग नगर है सरला नगर, जहां एक सीमेंट संयंत्र है। यहीं उद्योगांजलि के रूप में वज्र शक्ति सीमेंट का उत्पादन होता है। इस उद्योग के संस्थापक हैं श्री बसंत कुमार जी बिड़ला। संस्थान के प्रशासन की बागडोर सीनियर प्रेसिडेंट श्री बीएल जैन के कुशल हाथों में है। परंपरा से उत्कृष्ट चूना उत्पादन क्षेत्र के रूप में मैहर विख्यात रहा है। चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन ही सीमेंट निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है। मैहर के समीप तमसा नदी की घाटी तथा कैमूर पर्वत की तलहटी में भदनपुर ग्राम के आसपास लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीयुत बसंत कुमार बिड़ला जी के कुशल नेतृत्व में बंबई स्थित सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का एक अंग है मैहर सीमेंट। सरला नगर मैहर स्थित मैहर सीमेंट कारखाने को अपनी भौगोलिक स्थिति का एक विशिष्ट लाभ है। सीमेंट ग्रेड बनाने लायक क्वालिटी लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उत्तर भारत के विशाल कारखाने के मुहाने पर हम स्थित हैं। हम ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार 33 ग्रेड और 43 ग्रेड ओपीसी और पीपीसी ग्रेड सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है लाइमस्टोन की माइनिंग। मैहर सीमेंट के लिए भदनपुर माइन से लाइमस्टोन प्राप्त किया जाता है।
यह पूर्णतः मशीनीकृत खुली खदान है, जहां सतह के नीचे अधिकतम 40 मीटर की गहराई तक सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है। इसे निकालने के लिए खदान में कई बेंचों में काम किया जाता है। इन बेंचों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुण वाला लाइमस्टोन मिलते हैं। यहाँ योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन करके सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त गुणधर्म वाले लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाता है। लाइमस्टोन की चट्टानों को बारूद के विस्फोट से तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया कुशल तकनीशियनों द्वारा निर्धारित पद्धति से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपन्न की जाती है। धरती के गर्भ से निकले लाइमस्टोन को पोकलेन एक्सकेवेटरों की मदद से 30 या 50 टन लदान क्षमता वाले डंपरों पर लादकर खदान के 3 किलोमीटर दूर क्रशिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। लाइमस्टोन के इन बड़े-बड़े पत्थरों को प्राथमिक स्तर पर छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य प्राइमरी व सेकेंडरी क्रशर में होता है। चूने पत्थर के विभाजन की प्रक्रिया कंप्यूटर से संचालित होती है। लाइमस्टोन के उत्खनन, उत्पादन एवं परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से संपादित करने हेतु यह खदान कुशल मानव शक्ति एवं आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। क्रश किए गए इस लाइमस्टोन को सरला नगर सीमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए कैमूर पहाड़ को लांघता हुआ 6.5 किलोमीटर लंबा कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट को ढांक कर रखा गया है ताकि वर्षा जल से लाइमस्टोन के चूरे में नमी न आ जाए और उसकी धूल हवा में उड़कर इस वनांचल को प्रदूषित न कर सके।
लाइमस्टोन के इन छोटे छोटे टुकड़ों का फैक्ट्री में प्रथम स्वागत होता है स्टेकर रिक्लेमर में। यहाँ लाइमस्टोन के चूरे का एक ढेर लगाया जाता है। चूने पत्थर के इस ढेर को एक सिरे से एक यांत्रिक भुजा द्वारा करीने से एक रूप मिलाया जाता है। माइन से आए लाइमस्टोन के इन टुकड़ों का एक और पड़ाव है हॉपर, जहां लाइमस्टोन के टुकड़े अलग अलग ग्रेड में एकत्रित हो जाते हैं। यहां से चूना पत्थर जाता है गामा मैट्रिक बल्क एनालाइजर पर, जहां चूने पत्थर की लगातार जांच ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा होती रहती है। इस मिश्रण को गामा मैट्रिक बल्क एनालाइजर के बाद तत्काल कन्वेयर बेल्ट से वर्टिकल रोलर मिल में पहुंचाया जाता है। मैयर सीमेंट की यह वर्टिकल रोलर मिल जर्मनी से आयात की गई है। इसमें 8% नमी के पत्थर को 300 टन प्रति घंटे की दर से पीसा जा सकता है। यहां पिसने के बाद लाइमस्टोन का इतना बारीक चूरा बन जाता है कि वह कंप्रेस्ड एयर के पंपों से परिवहन के योग्य हो जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया है रॉ मिल या उत्पादन पूर्व कच्चे माल की तैयारी। इसके लिए रॉ मिल साइलो हैं। पिसे हुए लाइमस्टोन के पाउडर को फ्लक्सो पंपों द्वारा इस रॉ मिल साइलो में भर दिया जाता है। तैयार रॉ मिल को आवश्यकता अनुसार प्रीहीटर एवं किल्न प्रणाली में अभितापन प्रक्रिया अर्थात पायरो प्रोसेसिंग द्वारा क्लिंकर बनाने के लिए पंप किया जाता है। त्रुटिहीन पायरो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर नियंत्रण की मदद ली जाती है। प्रीहीटर से गुजरते हुए रॉ मिल पाउडर का संपर्क किल्न से आती गर्म गैसों से होता है, जिससे उसकी नमी समाप्त हो जाती है और किल्न में प्रवेश करने से पूर्व वह 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। किल्न में प्रवेश करते ही चूना पत्थर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक वितप्त हो जाता है। इस अवस्था में रॉ मिल में सभी रासायनिक परिवर्तन संपन्न हो जाते हैं और वह गर्म क्लिंकर की गोलियों का रूप ले लेता है। उच्चतम ताप उत्पन्न करने हेतु जिस कोयले का उपयोग किया जाता है वह फैक्ट्री की कोल मिल में ही तैयार होता है। ताप शक्ति के इस चूर्ण के उत्पादन की क्षमता 180 टन प्रति घंटा है। सीमेंट निर्माण के प्रत्येक चरण में अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जिससे उच्चतम गुणवत्ता का सीमेंट उत्पादित किया जा सके। अभितप्त चूने पत्थर के इस नए रूप क्लिंकर का पहला पड़ाव है क्लिंकर साइलो।
साइलो से निकलकर यह क्लिंकर पहुंचता है हार्ड प्रेस रोल में, जहां वह प्राथमिक स्तर पर कूटा जाता है और आगे सीमेंट बनाने हेतु सीमेंट मिल में पहुंचा दिया जाता है। सीमेंट निर्माण के अंतिम चरण में पिसे हुए क्लिंकर पाउडर के साथ जिप्सम व पोज़ोलाना पाउडर मिलाकर इसकी बारीक ग्राइंडिंग का कार्य संपन्न होता है सीमेंट मिल में। ग्राइंडिंग की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटर केंद्र से संचालित व नियंत्रित होती है। उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को केंद्रीय कंट्रोल रूम से संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। यहां पर रंगीन कंप्यूटर स्क्रीनों पर उत्पादन के हर एक चरण को कुशल इंजीनियरों द्वारा देखा तथा नियंत्रित किया जाता है, जिससे वज्र शक्ति गुणवत्ता के उच्चतम शिखर पर स्थापित होती है। हमारी सीमेंट की क्वालिटी ही हमारी पहचान है। गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम हर स्टेज पर सजग हैं और हर स्टेज पर गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए हमने विशिष्ट उपकरण लगाए हैं। क्वालिटी के नाम पर, गुणवत्ता के नाम पर हम कोई समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है आज बिरला वज्र शक्ति सारे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और नेपाल जैसे विदेशी मार्केट में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। मैयर सीमेंट की अपनी ही पहचान मार्केट में है। वज्र शक्ति की जिस आदर्श गुणवत्ता का वादा मैयर सीमेंट उपभोक्ताओं से करती है, उसे स्थापित करने के पीछे है गहन सतर्कता। वज्र शक्ति के निर्माण में गुणवत्ता के समीकरण को पग पग पर सतर्कता पूर्वक जांचा व परखा जाता है। अंतिम उत्पाद सीमेंट का परीक्षण स्थानीय प्रयोगशाला में होता ही है। इसके अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो, आपूर्ति एवं निपटान निर्देशालय, NCBM तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा भी यहां से नियमित भेजे गए नमूनों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार कड़े परीक्षणों के बाद ही सीमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाती है। हर जांच में खरा उतरने के बाद ही उत्पादित सीमेंट को विक्रय के लिए जारी किया जाता है। बिक्री योग्य सीमेंट को सीमेंट साइलो से ऑटोमेटिक पैकिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहां विशेष रूप से निर्मित बोरियों में निर्धारित वजन का सीमेंट स्वचालित मशीनों से स्वमेव भर जाता है। सीमेंट लोडिंग में हुक का उपयोग समाप्त हो गया है। आज मैयर में सीमेंट लोडिंग के लिए ऑटोमेटिक ट्रक लोडर्स एवं वैगन लोडर्स लगे हैं, जिनसे लोडिंग ऑपरेशन में बहुत तेजी आई है तथा सीमेंट की बोरियों को होने वाला नुकसान अब नहीं के बराबर हो गया है। या सड़क मार्ग द्वारा लंबी यात्रा के बाद सीमेंट की बोरियां उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं। उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमारा विपणन विभाग सदैव सजग रहता है। इस दिशा में विपणन कार्यालयों, कंसाइनमेंट एजेंट, सेल्स प्रमोटर्स, स्टॉकिस्ट एवं डीलर्स के सघन जाल द्वारा विपणन व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।
ताकि देश के हर कोने पर हमारे ग्राहकों की अच्छी से अच्छी सेवा हो सके। सेवा परमो धर्मः के सिद्धांत को लेकर सजग है हमारा सेल्स ऑफिस। उपभोक्ता तथा सीमेंट फैक्ट्री के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे कंसाइनमेंट एजेंट्स। जो देश के प्रमुख प्रदेशों में जिले, नगर व ग्राम के स्तर तक उपभोक्ताओं को सीमेंट सेवा प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपभोक्ताओं के बीच यही हमारे राजदूत हैं। क्वालिटी पे अपना कॉम्प्रोमाइज मत करिए और यदि उसकी कोई शिकायत हो जरूर आप बताइए। थोड़ा कलर पर ध्यान देते। तो थोड़ा एक सजेशन में तो पेपर है। सीमेंट उत्पादन एवं विपणन के साथ ही साथ हम अपने सामाजिक दायित्व एवं कल्याणकारी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे आवासीय क्षेत्रों में, हमारे कारखानों में काम करने वालों के लिए सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा विकास किया गया है। हमारे विद्यालय तो हमारे क्षेत्र में अपनी उत्तमता के लिए प्रसिद्ध हैं। हमें गर्व है कि हमारी बिरला वज्र शक्ति सीमेंट की डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने में हम पूरी तरह अपने को सक्षम पाते हैं। क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बना रहे, इसके लिए मैहर सीमेंट ने लगाए हैं 5 लाख वृक्ष, जो पहाड़ी क्षेत्र को भी एक सघन वन का रूप देते हैं। वायु प्रदूषण न हो, इसके लिए प्लांट में सभी स्थलों पर बैग हाउस, डस्ट कलेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक ईएसपी प्लांट भी वायु प्रदूषण को पूर्णतः रोकने के लिए लगाया गया है। मां शारदा के मंदिर क्षेत्र में मंगल निकेतन में यात्री निवास की व्यवस्था मैहर सीमेंट सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत की गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था भी मैहर सीमेंट द्वारा की गई है। सीमेंट निर्माण प्रक्रिया में जुटा मैहर सीमेंट परिवार एक बड़ा परिवार है। इसमें शामिल हैं हमारे कामगार, हमारे तकनीशियन, कार्यालय के कर्मचारी और व्यवस्था अधिकारी, जो सब एक ही नगर में रहते हैं। सीमेंट परिवार में जीवन के सभी रंग हैं। आने वाले कल को संवारने के दायित्व में हम शामिल हैं बच्चों के मनोरंजन के साथ। मैहर सीमेंट की औद्योगिक व्यस्तता के बाद यहां का कर्मी अपने परिवार के साथ पूर्ण सुखी है। कल को संवारने के दायित्व को लेकर स्थापित है बच्चों का एक स्कूल, जहां कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्राप्त है। अनेक लेख था। मैहर सीमेंट के साथ खेलकूद एवं मनोरंजन में ताजगी पाते हैं। बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए क्लब में पुस्तकालय, वाचनालय, केबल टीवी इत्यादि की सुविधा सुलभ कराई है। श्रम, सहभागिता के साथ साथ
हम सहभागी हैं हर उत्सव और एक दूसरे के सुख दुख में। आपसी तालमेल और भाईचारे की एक मिसाल है मैहर सीमेंट का सलानगर। इस प्रगति यात्रा में पद्म विभूषण माननीय श्री घनश्याम दास जी बिड़ला के यह वाक्य हमें सदा संबल देते हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, महत्वपूर्ण व अमहत्वपूर्ण कार्यों का अंतर जानो व तदनुसार कार्य करो। किसी भी सुअवसर को व्यर्थ न गंवाओ, क्योंकि समय कभी प्रतीक्षा नहीं करता। सही आनंद किसी को कुछ देने में है, किसी से लेने में नहीं। सदा सत्य बोलो, ईमानदार रहो व कठिन परिश्रम की ओर सतत प्रयत्नशील रहो। सबके प्रति मृदु व्यवहार रखो।